Hello guys, good morning. So here I am on day 2 at 4:20. So good morning guys. So it's day 2 of 21 days challenge and मैं आज 4:20 पे जागा, which is quite fine. So today I'll do all the basic things in the morning: exercise, prayers, not keeping booking, reading a book, and then I'll do my work. एंड उसके बाद बीच में कोई अगर इंसिडेंट ऐसा हो जो कि मुझे शेयर करनी चाहिए, आई डू इट. हेलो गाइस, सो फाइनली डे 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है एंड इट वाज अ सक्सेसफुल डे 1 एंड डे 2, क्योंकि जो 4 बजे जागने वाला जो मेरा चैलेंज था वो मैंने इन दोनों दिनों में कर लिया. बहरहाल 10 to 15 मिनट्स थोड़ा लेट जागा दोनों दिनों में, बट इट वाज समथिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग. सो डे 1 में जो मेरे पुशअप्स थे वो थे 30, डे 2 में जो पुशअप्स थे वो थे 36, और देखते हैं नेक्स्ट जो डे होगा उसमें पुशअप्स कितने होंगे. तो जो चैप्टर 2 है जो मैंने डे 2 में कंप्लीट कर लिया वो है हाउ योर हैबिट्स शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा. मतलब हमारी जो पहचान है वो हमारी हैबिट्स से बनती है, और फिर जो हमारी पहचान बनती है या जो हमारी आइडेंटिटी बनती है उससे फिर हमारे हैबिट्स बनते हैं. हम जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं दैट इज़ बेस्ड अपॉन आवर हैबिट्स. तो हमारी जो एक आइडेंटिटी बनी है, जो इमेज बनी है, वो इस बेस पे बनी है कि हमारी हैबिट्स कैसे हैं. तो इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर कर दूँ. तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इन्होंने एक बात यहाँ पे एम्फेसाइज़ की हुई है. लेट्स सपोज़ आप में से कोई अगर ऐसा बंदा है जो स्मोकिंग छोड़ना चाहता हो, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो इस स्मोकिंग के साथ एसोसिएटेड है. अब अगर लेट्स सपोज उसको अपनी आइडेंटिटी चेंज करना हो, आइडेंटिटी अगर उसको चेंज करना हो तो वो क्या कर सकता है. लेट्स सपोज अब मैं उसके पास जाऊँ, मैं कहूँ कि आप सिगरेट पियेंगे, एंड ही इज़ लाइक नो थैंक्स, आई एम ट्राइंग टू क्विट. मतलब वो आई एम ट्राइंग टू क्विट कह रहा है. इसका मतलब ये है कि स्टिल उसने अपनी जो आइडेंटिटी एसोसिएट की है वो स्मोकर से की है. इसी तरह अगर हम कहते हैं कि आई एम ट्राइंग टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, एक तो ये अप्रोच हो गया. मतलब हम उठते नहीं हैं, हम एक आइडेंटिटी अपने जहन में बनाए रखते हैं कि हमें 4 बजे उठना है, तो हम कहते हैं कि हम 4 बजे उठने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरा हम ये कहे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock, या आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो इस तरह करके हम अगर वर्ड्स को चेंज करके हम अपनी आइडेंटिटी को किसी और चीज़ से एसोसिएट करें जो हम एक्चुअल में चाह रहे हो, तो इस चीज़ को हम कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, और फिर वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है जो हम हैबिट बनाते हैं. इसीलिए कहते हैं ना, फेक इट अंटिल यू मेक इट. यहाँ पे एक और बात ये कर रहे हैं जो कि मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ. ठीक है, रीडिंग सही है ना. वट एवर योर आइडेंटिटी इज़ राइट नाउ, you only believe it because you have proof of it. If you go to church every Sunday for 20 years, you have evidence that you are religious. If you study biology for 1 hour every night, you have evidence that you are a studious. If you go to gym even when it's snowing, you have evidence that you are committed to fitness. The more evidence you have for a belief, the more strongly you will believe it. बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये. मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो कहते हैं कि मैं मोबाइल का बहुत ही ज़्यादा एडिक्टेड हूँ. ठीक है, जब हम ये कहते हैं तो हम दिन भर मोबाइल ही यूज़ करेंगे. मैं क्या करता हूँ पता है, पर्सनली खुद को ये कहता हूँ कि आई एम नॉट एडिक्टेड टू मोबाइल फ़ोन. डिस्पाइट द फैक्ट मैं मोबाइल फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं खुद से कहता हूँ कि मैं मोबाइल फ़ोन का एडिक्टेड नहीं हूँ. इसलिए मैं आधा घंटा 1 घंटा मोबाइल यूज़ करूँ तो मैं एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, क्योंकि वो मेरी आइडेंटिटी के साथ क्लैश कर रहा है. तो अगर हम ये बात कहें कि मैं इंस्टाग्राम टाइप पर्सन नहीं हूँ, ऐसे कि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता, आई डोंट यूज़ इंस्टाग्राम, आई डोंट यूज़ फेसबुक, आई डोंट यूज़ टिकटॉक से मुझे सख्त नफरत है. तो क्योंकि वहाँ पे आपके इमोशंस ना बहुत ही जल्दी बदल जाते हैं. ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी चीज़ को खुद से एसोसिएट करें, हम अपनी आइडेंटिटी बनाएं कि ये मैं ऐसा नहीं हूँ, भाई मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ. मतलब पहले तो हमें झूठ लगेगा, ये क्या कर रहे हो, फिर वो चीज़ धीरे धीरे क्या होगी, सच होगी. प्लस ये यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप कहते हो कि आप एक लेज़ी बंदे हो, इसका मतलब ये कि आपने एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी की हुई है बार बार कि जिससे आपको लग रहा है कि आप लेज़ी हो. इंस्टेड अगर आप कुछ ऐसे काम कर लो जिसमें लेज़ीनेस ना हो और आपने कुछ प्रोडक्टिव कुछ किया, जहाँ पे आपने कुछ स्ट्रगल किया, कुछ मेहनत की, कुछ टाइम को मैनेज किया, तो आप कहोगे आई एम नॉट अ लेज़ी पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन. मैं खुद को लेज़ी नहीं कहता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता हूँ. आई डोंट कॉल माई सेल्फ लेज़ी, वाई वुड आई कॉल इट. मैं लेज़ी नहीं हूँ.
तो हम इस तरह करते हैं तो हमारी मोटिवेशन उसी हिसाब से बढ़ जाती है। और कभी भी कोई काम हमें मिले तो वहाँ पे हम खुद को लेज़ी नहीं कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा है खुद से कि हम लेज़ी नहीं हैं। हमने कहा है खुद से कि हम टाइम मैनेज करते हैं। हमने कहा खुद से कि हम कॉन्फिडेंट हैं। हमने कहा खुद से कि हम अच्छा बोलते हैं। हमने कहा खुद से कि हम हसीन लोग हैं। तो जब हम इस तरह की बातें खुद से करना शुरू करते हैं तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। वो हैबिट हमारी आइडेंटिटी बनाती है। और जब एक चीज़ आइडेंटिटी बन जाती है तो वो हमारे साथ लॉन्ग रन में रहती है। तो बोलना है तो कुछ अच्छा बोलो ना। ऐसा नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं अच्छा टाइम मैनेज करता हूँ, मैं ग्रुप एक्टिविटी अच्छा करता हूँ, मैं ये अच्छे से करता हूँ, मैं कुकिंग अच्छा करता हूँ। तो जब इस तरह की बातें करेंगे तो वो एक्शंस भी उसी तरह के होंगे। फिर वो हमारी हैबिट बनेगी और फिर वहाँ से हमारी पहचान बढ़ेगी। ठीक है। और इसमें एक और ये मिसाल देते हैं कि अगर मोस्ट प्रैक्टिकल वे की बात करें कि हम खुद को कैसे चेंज करें, तो ये कहते हैं कि आप जो काम करते हो वो बदलो। अगर आप ये बदलना चाहते हो आप कैसे हो, तो आप वो काम जो कर रहे हो वो बदल दो। लेट्स सपोज आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती या जो कि बहुत ही बकवास सा काम है, स्टॉप डूइंग इट, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स। अगर आपको सुबह उठ के मोटिवेशन नहीं मिल रही तो पहले ये सोचो कि आपको मोटिवेशन क्यों नहीं मिल रही। लेट्स सपोज आप कहते हो कि मैं लेट जागता हूँ। लेट क्यों जागते हो? बिकॉज यू स्लीप लेट। तो आप सोते लेट हो इसलिए आप लेट जागते हो। अगर आप सोना जल्दी शुरू कर दो, यही हैबिट चेंज करो अपनी, तो आप उठोगे भी जल्दी। जब उठोगे जल्दी तो आपको मोटिवेशन आएगी कि आपने कर दिया, अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि मुझे आ रही है इस 2 दिनों में ना, मैं सुबह जल्दी जाग रहा हूँ, मुझे अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है। बिकॉज आई वॉन्टेड माई सेल्फ टू बी दिस टाइप ऑफ पर्सन हु इज़ लिविंग दिस लाइफ। और अभी जो मैंने बात की कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को या हम खुद को जिस तरह बातें करते हैं उसी तरह हम अपनी हैबिट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, वो मैं रीड करता हूँ, आप लोग सुने। ठीक है। Once you have a handle on the type of person you want to be, you can begin taking small steps to reinforce your desired identity. I have a friend who lost over 100 pounds by asking herself, what would a healthy person do? यहाँ पे पॉज लेते हैं कि हम क्या करते हैं अगर इस तरह की एक्शंस करना शुरू करें कि हम खुद से पूछें, क्या एक सक्सेसफुल बंदा ये करेगा? क्या एक समझदार बंदा ये करेगा? अगर वहाँ पे आपको आंसर मिल रहा है यस, डू इट। अगर आपको आंसर मिल रहा है नो, डोंट डू इट। ठीक है। तो ये बंदा खुद से पूछ रहा है कि क्या एक हेल्दी बंदा ये काम करेगा? क्या हेल्दी बंदा ये चीज़ खाएगा? क्या हेल्दी बंदा ये चीज़ पिएगा? अगर वहाँ पे जवाब आ रहा है नहीं, सो इंटरनली हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है। ऑल डे लॉन्ग शी वुड यूज़ द क्वेश्चन एज अ गाइड, वुड अ हेल्दी पर्सन वॉक और टेक अ कैब? वुड अ हेल्दी पर्सन ऑर्डर अ बरीटो और अ सैलड? She figured if she acted like a healthy person long enough, eventually she would become the person. She was right. Wow. मतलब उस लड़की ने खुद को कहा कि क्या हेल्दी पर्सन ये करेगा, तो धीरे धीरे उसने खुद को हेल्दी पर्सन से एसोसिएट किया, तो एक ऐसा टाइम आ गया वो हेल्दी पर्सन बन गई। दिस इज़ द मिरेकल, जो कि चैंटिंग कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं एज ए बार बार एक चीज़ को हमने दोहराया तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो इसने अपनी हैबिट बदल दी। सो एंड में ये इस चैप्टर के एंड में एक बात करते हैं कि अल्टीमेटली योर हैबिट्स मैटर बिकॉज दे हेल्प यू बिकम द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बी। मतलब आपकी जो हैबिट्स है, हमारी जो हैबिट्स है वो हमारी हेल्प करती है कि हम जिस टाइप के बंदे बनना चाहते हो। तो हम जिस टाइप के बंदे बनना चाहते हैं और उसी टाइप के हम आपको बातें करें, उसी टाइप के एक्शंस करना शुरू करें, तो कुछ टाइम बाद हम वो बंदे बन जाते हैं। एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड अ हैबिट एंड दैट हैबिट बिल्ड्स आवर identity. Thank you so much for watching the video, and we'll meet in the third one that will come soon. Bye bye, take care.